अच्छा जी, आज जुम्मे का दिन है। आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी है, तो याद रखिएगा सुहेल अब्दाली। और अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने पिछली वीडियो देखी है या इस वीडियो देखने के बाद आपको शौक़ होता है आगे की वीडियो पिछली वीडियो देखने का, तो रिक्वेस्ट क्या है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थम अप कीजिए, कुछ कमेंट भी करें कि आपको क्या चीज़ में सही लगी, क्या पिछली वीडियो में सही लगी। इस सीरीज़ में बल्कि मैंने तकरीबन 400 से ज़्यादा वीडियो अब तक अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन अगर इस सीरीज़ में जो मैं बातें शुरू कर रहा हूँ 7 स्टेप्स की, अब मैं आपको बताऊँगा कि क्या मसला है वो। तो अगर आपको बातें मेरी सही लग रही हों तो आप ये रिक्वेस्ट आपसे है कि आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ताकि आपको वीडियो और आगे की और पिछली वीडियो भी देखने का मौका मिल जाए। धूप है, दोपहर का बिल्कुल 12 बजे का टाइम है, चश्मा लगाए हुए हूँ क्योंकि मैं शाम को वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आजकल शाम जल्दी होने लगी और मेरे जो जिम जाने वगैरह का वक्त है, जब तक मैं वापस आके वीडियो बनाने की पोजीशन में होता हूँ तो उस वक्त ऑलरेडी काइंड ऑफ अंधेरा होने लगता है। अच्छा जी, तो ये तो मेरी दास्तान थी छोटी सी। वीडियो की आज जो किस्त है उसमें टेक्निकली मुझे स्टेप नंबर 3 डिफ़ाइन करना है, लेकिन उसके डिफ़ाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा रुकूँगा ज़रा सा, क्योंकि मेरी जो कमेंट्स आ रहे हैं और जो लोगों से मेरी बात हुई है इस पिछली 2 स्टेप्स के ऊपर कि कैसा आपको लग रहा है, कैसा मुश्किल हो रहा है, क्या आसान हो रहा है, तो मुझे लगता ही है कि लोग कुछ अभी तक इस चक्कर में थे उन 2 वीडियोज़ में देखने के दौरान कि कुछ मैं ऐसा कुछ बताऊँगा उनको कि रात को सोएंगे सुबह को हालात सही होंगे। तो भाई ये जो शुरू में मैंने किसी वीडियो में कहा था कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। वाकई ये इश्क जो है वो है बहुत बड़ा फल देने वाला, लेकिन आसान नहीं है। और आसान तो दुनिया में बहुत सारे वो काम नहीं होते इसमें कि आपको कुछ सक्सेस मिलनी हो। आसानी के चक्कर में अगर आप पढ़े तो बहुत हद तक इम्कान है कि आप कहीं ना पहुंच पाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट ये सर्टन होता है कि अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में और आसानी से कुछ हासिल करने के चक्कर में पड़े तो बहुत कम चीज़ें मिल पाती हैं। छोटी छोटी एग्जांपल अपनी लाइफ के दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि हाँ दूसरे लोगों को तरगीब दे रहा हूँ, मैंने ख़ुद क्या किया है। तो आपको अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है अमेरिका आने के बाद की, अभी तो मैं पाकिस्तान में हूँ लेकिन अमेरिका आने के बाद की वीडियोस नहीं देखी कि उसमें क्या मुझे मुश्किलात हुई हैं और क्या ज़िंदगी में हालात रहे हैं। तो छोटा सा वाक़यात हैं ऐसे छोटे छोटे कि जब मैं अमेरिका आया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक मुहिम थी, एक गोल था, एक वो था, एक रास्ता इसको मुझे मुकम्मल करना था सूरत में। तो उसके लिए मैं शुरू में जिस जगह पे आके अमेरिका में रहा हूँ वो लॉस एंजलिस की मशहूर ज़माना बदनाम तरीन स्ट्रीट थी। बदनाम तरीन इसको कहते हैं, ये नहीं कि छोटी मोटी, बदनाम तरीन। वो बदनाम तरीन इस वजह से थी कि वहाँ पे ड्रग्स का बहुत कारोबार होता था और प्रोस्टिट्यूशन का बहुत कारोबार होता था। एक तरह से अगर आप जानते हैं हीरा मंडी वगैरह का, ऐसा इस किस्म का माहौल था वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ही सबसे सस्ती जगहें मिलती थी रहने के लिए। तो हम लोग 4-5 हम लोग यंग स्टूडेंट थे, तो एक तरह से हम लोगों ने मिल के वहाँ पे भी कोई बड़ी जगह नहीं ली, बल्कि एक स्टूडियो यहाँ पे पाकिस्तान में जो कहलाता है, जिसमें कि वही सोने की जगह है, वही किचन है, वही सब कुछ है, बैठने की जगह सब कुछ वही होती है। छोटा सा था और उस ज़माने में नए हम आए थे, यहाँ से ट्यूबलाइट वगैरह का मंजर देखते हुए वहाँ पे सिर्फ एक लैंप लगा हुआ था, उससे हल्की सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी, लेकिन कोई फर्नीचर वगैरह ऐसा नहीं था कि इसको क्या आप इस्तेमाल कर सकें। तो वो हमने बेडरूम रेंट किया है, इसमें के 4 कोनों पे 4 एक तरह से हम स्टूडेंट थे, जो चारों कोन हमने एक डिवाइड कर लिया था और एक बीच में सोया करता था 5वां, और उसमें भी मेरे पास बिस्तर नहीं था, लेकिन क्या था, गोल था, उसके लिए मैं सारी तकलीफ़ें उठाने के लिए तैयार था। मैं पढ़ने आया था, मैंने कहा मैं हर सूरत में कामयाबी हासिल करूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी मुश्किलात उठानी पड़े। वो गोल होना और उसके पीछे जाना पूरी तकद्दुस से। अगर आप नहीं जाना चाहते तो भाई ठीक है, मैं आपको प्रेशराइज तो नहीं कर रहा इस स्टेप में, लेकिन ये भी गोल है आपका। अगर आप उस कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, मेरी कामयाबी उस ज़माने में अलग थी, उसके बाद ये वाली कामयाबी बताऊंगा मैंने गोल को कैसे अचीव किया है, लेकिन वो उस ज़माने में मेरा गोल डिफरेंट था। तो उसके लिए मैंने बहुत मुश्किलात उठाई हैं। लिटरली सड़क पे से किसी ने पुराना अपना मैट्रेस फेंक दिया था कि जिसको इस्तेमाल वो नहीं कर सकते थे, वो मैं उठा के लेके आया हूँ क्योंकि मेरे पास ज़मीन पे सोने की जगह थी और उसको बिस्तर गद्दा वद्दा कुछ भी नहीं था। तो वो पुराना मैट्रेस किसी का, उसको लेके आए हैं, उसमें से कॉइल जगह जगह से निकल रहे थे। जगह सेलेक्ट की जहाँ पे कॉइल बीच में से ना निकल रहे हो, वहाँ पे चादर बिछा के, और तकिया तक नहीं था, तकिए की जगह पे किताबें रख के उस पर ये जो होती तौलिया, इसको मोड़ तोड़ के थोड़ा सा कंफर्टेबल बना के रखा था ताकि रात को सो सकें।
तो ये तो थी हमारी ज़िंदगी, जिसको कि हमने झेला है। एक ज़माने में हम लोग 11 लोग रहे हैं एक बेडरूम के अपार्टमेंट में, 11 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पैसे वैसे नहीं थे, लेकिन गोल था, उसको अचीव करना था। तो आपके पास भी अगर गोल बनाना चाहते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं, तो मुश्किलात तो होंगी, लेकिन उसके एंड पे जो मुझे सक्सेस मिली, मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मुझे जॉब्स वगैरह सारी चीज़ें, उस गोल के लिए मैंने सारी मेहनत की। आप भी अगर आप ये गोल बनाएं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और मिलना चाहते हैं और ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, कुछ अर्से बात की और बढ़ापे की, तो ये गोल के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस मेहनत के बगैर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भाई ठीक है, मर्ज़ी आपकी, मैं तो आपको बताऊँगा, आप कभी भी दोबारा आके सुन लीजिएगा मेरे साथ स्टेप्स, और अगर मर्ज़ी हो तो उसको अडॉप्ट कीजिए, मर्ज़ी हो तो ना कीजिए। लेकिन ये कि आसान नहीं है। जब मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैंने ये 7 स्टेप्स पूरे कंप्लीट करने हैं, उस ज़माने में मेरे पर बहुत भारी लोन चढ़े हुए थे बिज़नेस के और अपने ज़ाती भी। मेरे क्रेडिट कार्ड मैक्स हुए हुए थे, उस पर मैं जाता था कोई चीज़ लेने के लिए, डिनाई हो जाती थी वो क्रेडिट कार्ड। हालाँकि वो ज़माना है जबकि मैं तकरीबन 8 से 9 साल पहले, 8 साल पहले का ज़माना है, जबकि ये चीज़ मसाइल से मैं गुजर रहा था। मैंने बिज़नेस लेके अपने आप कर्ज़े में दबा दिया था। उस डीप कर्ज़े की वजह से हालात ये हो गए थे कि शुरू में ज़ाहिर बिज़नेस नया होता है, चलता नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड जो मेरे पास थे मैक्स हो चुके थे। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि मुझे ये 7 स्टेप्स करके अपने आप को इस झंझट से निकालना है, तो फिर मैंने वो सारे स्टेप्स लेने शुरू किए जो कि शायद मुश्किल होते हैं लोगों के लिए। बिज़नेसमैन होते हुए मैंने सबसे पहला स्टेप लिया कि जो अपार्टमेंट मैंने लिया हुआ था उसको छोड़ दिया। किसी के घर, किसी का अपार्टमेंट था, उसका एक कमरा मैंने छोटा सा, मेरे ख्याल में 7 फुट बाय 7 फुट का कमरा था, वो किराए पे लिया मैंने उससे एक कमरा। और उसके बाद उसके पास जगह नहीं थी, कोई फर्नीचर वगैरह नहीं था। उसने कहा मेरे पास एक पुराना एयर मैट्रेस है, कहो तो वो डाल दूँ। मैंने कहा हाँ भी डाल दो, कुछ तो सोने के लिए जगह बने। लेकिन कहने का शायद उसके अंदर कोई लीक है। मुझे मसला ये नज़र आता है कि तुम्हें हवा बार बार भरनी पड़ेगी। मैंने कहा भर लेंगे भाई तो उसने एयर मैट्रेस ला के छोटा सा डाल दिया। उसके अंदर हवा भरी, रात को हम सो गए उसके ऊपर चादर बिछा के। एयर मैट्रेस होता है, कोई गद्दा तो नहीं होता, लेकिन सो गए, थके हुए होते थे। और सुबह को किसी वक्त आँख खुली है तो पता चला कि एयर मैट्रेस जो था वो गायब हो चुकी थी। उसके अंदर हम ज़मीन के करीब पहुंचने वाले थे, हर तरफ से दबा के। फिर रात को उठ के जहाँ उसका हवा भरी, फिर दोबारा सोए। अब पता चल गया कि रात को 2 दफ़ा हवा भरनी पड़ती है बीच में ताकि वो चले। तो ये हमारी ज़िंदगी के हालात से गुजरे। मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी थी BMW जो मैं चलाता रहा, वो मैंने ख़त्म कर दी। उसकी किस्तें बहुत ऊँची जाती थी। पुरानी गाड़ी ले ली कि उसकी किस्तें नहीं जाएंगी। उसके बाद सारे उसी साल में छोटा कर्ज़ा, उसके बाद बड़ा कर्ज़ा, उसके बाद बड़ा कर्ज़ा। लिटरली कोई रेस्टोरेंट की शक्ल नहीं देखी मैंने बहुत अरसे तक। एक तवील अरसा हो गया है, क्योंकि मैंने बताया कि 8 साल पहले ये हालात थे। तो 8 साल में मैं अब तकरीबन 9 साल हो गए इस वाक़े को, जहाँ से मैंने शुरू किया था अपनी जर्नी। अब मैं जाके इस हालत को पहुँचा हूँ जहाँ से मैं ये बातें कर रहा हूँ, और बातें इस कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ कि मैंने सारे स्टेप्स लिए हैं। मुझे 9 साल तकरीबन 8 साल तकरीबन लगे, लेकिन मैं अब कर्ज़े की झंझट से फ़ारिग हो गया हूँ। कोई मेरे पर कर्ज़ा किसी किस्म का एक धेले का भी नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे मुश्किलात से गुजरना पड़ा, कुर्बानियाँ देनी पड़ी, और उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा। तो मैंने सारे 7 स्टेप्स उसी तरह से किए हैं। इसमें एक स्टेप मैंने अभी छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो अब जाके मैं शुरू किया है मैंने पाकिस्तान में आने के बाद। बताता हूँ कौन सा स्टेप है। लेकिन पहला स्टेप पूरा किया। मैं बेशक एयर मैट्रेस पे सोया, छोटे से कमरे में सोया, गाड़ी छोड़ दी, अपनी जो लग्जरी वाली गाड़ी थी बेच दी, उसको पुरानी गाड़ी ले ली सस्ते वाली, लेकिन कैश पे ली। क्रेडिट कार्ड उतारने शुरू किए, छोटे छोटे अमाउंट वाले, फिर उससे बड़े वाले, उससे बड़े वाले। और सबसे बड़ा जो मेरे पास कर्ज़ा था वो मेरे बिज़नेस का था। ऑलमोस्ट $400,000 मेरा बिज़नेस पर कर्ज़ा चढ़ा हुआ था बैंक से। वो भी मैंने सबसे आखिरी आइटम बना के, क्योंकि हमारे स्नोबॉल में जो कर्ज़ा उतारने का तरीका मैंने पिछली दफ़ा बताया, मैंने एग्जैक्टली उसको फॉलो किया है। और उसको फॉलो करने की वजह से मुझे वो एनर्जी, तवानाई, वो एंथुजियाज़म मिला है कि मैं सारे कर्ज़े उतारने में कामयाब हुए। जब मेरा पहला कर्ज़ा उतरा है, आपको बता नहीं सकता उस दिन मेरा खुशी का क्या हाल था। मैंने अपने जो घर में एक जगह थी कोने पे, उस पर मैंने वाइट बोर्ड लटकाया हुआ था, उसमें सारे कर्ज़े लिखे हुए थे कि कौन कौन से हैं। जब पहला कर्ज़ा पे ऑफ हुआ है, उसको मैंने क्रॉस किया है, वो खुशी का दिन था कि एक कर्ज़ा मेरा हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा कर्ज़ा क्रॉस किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, आखिरकार को सबसे बड़ा वाला जो बिज़नेस का सबसे बड़ा कर्ज़ा था वो भी क्रॉस करने में कामयाब हो गया। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी के अगले जो हैं मरहले तय करने शुरू किए हैं, और अब मैं उस मरहले पे पहुंच रहा हूं जहां पर कि मैं घर वगैरह का सोच रहा हूं। तो ये बात सारी आती है कि आपने अगर करना है तो ये आसान काम नहीं है, लेकिन करना है, आपने करना है। आप इसके ऊपर अपने आप को पूरी तरह से मुतमईन कर लें, यकसू कर लें, और सोच लें कि ज़िंदगी मुश्किल होगी। अच्छा, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अकेले नहीं कर सकते। आपको अपनी बीवी को बिठा के, और अपने बच्चे अगर आपके बड़े हैं तो आप बच्चों को भी बिठा के
पूरा ये प्लान उनके सामने डिस्कस करना है, उनकी अप्रूवल लेना है, क्योंकि आप अपनी ये जंग अकेले नहीं लड़ सकते अगर आप शादीशुदा हैं। और अगर आप अभी इस वक्त उस हालत में हैं कि आप माँ बाप के घर में रह रहे हैं, तो आपको माँ बाप को भी कॉन्फिडेंस में लेना है, बल्कि उनको टीच भी करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस में पहले ये लेना है कि ये मेरा फोकस है, मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप कहेंगे भाई माँ बाप तो शादी करना चाहते हैं, रोक दें उनको, शादी अभी मैंने नहीं करनी, अभी मैंने पूरा अपना गोल अचीव करना है, उसके बाद मैं शादी करूँगा, कहीं जा नहीं रही शादी। ये शादी भी अजीब चीज़ है, लोग जल्दी जल्दी कर आके करना चाहते हैं, उसके मामले में इतना कर्जा चढ़ा लेते हैं अपनी शादी के मामलात में भी, उसके बाद की ज़िंदगी में एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, मुश्किलात हो जाती हैं। उसके बारे में एक और वीडियो बनाऊँगा बच्चों की और सब चीज़ों की, लेकिन अभी मैं से भी कह रहा हूँ कि अगर आप शादीशुदा हैं तो बीवी से बात करना ज़रूरी है, उसको अंधेरे में मत रखें, क्योंकि दोनों मिल के इस सफ़र पर रवाना होंगे तो कामयाबी का इम्कान है। एक अगर रवाना हो रहा है, एक नहीं रवाना हो रहा है, तो कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। तो इसलिए दोनों मिल के करेंगे, बैठ के बात करें। अगर आपके अकाउंट्स हैं, अगर वो भी जॉब करती हैं नहीं करती हैं, अगर आपके सेपरेट अकाउंट्स हैं, उनको कंबाइन करें। कोई चीज़ सेपरेट नहीं होनी चाहिए इस सफ़र में, सारी इनकम एक जगह पे आएगी, सारे एक्सपेंसेस वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और मैं आपको अभी मनी मैनेजमेंट के मज़ीद तरीके बताऊँगा, लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल दशके थोड़े छोटे छोटे दे रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट की थी वीडियो मैंने तीसरे स्टेप की, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, लेकिन उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा अगली वीडियो में, क्योंकि मैंने देखा ये कि लोगों से जब बातें करते हुए यहाँ पे कि लोग इस चक्कर में थे कि कोई आसान सा तरीका बता दो, बस यूँ करके हम निकल जाएँ दूसरी तरफ। तो ये नहीं है। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में कहा था तकरीबन 10 साल लगते हैं, मुझे 8 साल लगे, और बक्के जो स्टेप मैं ले रहा हूँ उस वक्त उसको मिला जुला के 10 साल हो जाएंगे तकरीबन, मुझे भी 11 साल हो जाएंगे तकरीबन। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मुझे पहुँचना था उस मंजिल पे, और मैं पहुँच रहा हूँ ऑलमोस्ट। सारी मुश्किलात मेरी तय हो चुकी हैं, अब एक मुश्किल नहीं रहेगी। ये तो एंजॉयमेंट का एक पीरियड आ रहा है, जो कि मैं आपको बताऊंगा वो क्या है अगली वीडियो में किसी में। लेकिन मैं अब एंजॉयमेंट, अब आप अगर ये 2 स्टेप ले लेंगे और तीसरे स्टेप के ऊपर भी कामयाबी हासिल कर लेंगे, अगले 4 स्टेप आपके एंजॉयमेंट के स्टेप्स हैं, आसान वाले स्टेप्स हैं, लेकिन वो मज़ा देने वाले हैं, खुशी देने वाले हैं। ये मुश्किलात वाले हैं मुझे पता है, लेकिन ये 3 स्टेप आपको पूरे करने हैं चौथे पे जाने के लिए, जहाँ पर कि आपको फिर खुशियाँ मिलनी शुरू होंगी, 5 पे और खुशियाँ मिलेंगी, 6 पे और खुशियाँ मिलेंगी, 7 पे और खुशियाँ मिलेंगी। ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये अभी तो मुश्किलात वाली थी, पहली स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है क्या, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको हर लेवल पे, चाहे आप 30,000 कमाने वाले हों या 150, 200,000, 250,000, 300,000 जो भी कमाने वाले हैं, अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं इस वक्त, या कौन से फंड्स, अब मैं आपको वो इमरजेंसी फ़ंड की बात नहीं कर रहा, वो आपने अभी भी टच नहीं करना है। अब आपको जमा करना क्या शुरू करना है, अगर आपने कर्ज़े सारे उतार दिए, ये जान लीजिए कि आप कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं कर्ज़े में से। ये मत सोचिएगा चलो उसका भी फ़िलहाल कोई जल्दी नहीं है, उसने मांगा नहीं, उससे इमरजेंसी नहीं। आपको हर सूरत में मांगा ना मांगा जैसा भी कर्ज़ा है आपने उतारना है, सिवाय घर के कर्ज़े के। उसको मैं उतरवाने को नहीं कह रहा। अगर घर के आपके किस्तें चल रही, कहीं पर आपने घर लिया हुआ है या किस्तें वगैरह जो कुछ भी चल रहा है, फाइनेंसिंग कराई हुई है, उसके वो नहीं कह रहा, बाकी सारे कर्ज़े आपने ख़त्म करने हैं। जब वो सारे ख़त्म हो जाएँ तो आप तीसरे स्टेप पे दाखिल हो चुके होंगे, जहाँ पर कि मैं डिटेल में आगे अगली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन आपको कुछ फ़ंड्स जमा करने हैं किसी और मकसद के लिए। वो मकसद क्या है वो जानने के लिए आपको मेरी तीसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको उम्मीद है कि थोड़ी सी आपको मोटिवेशन दी होगी कि मैं खुद उन मराइल से गुजर के यहाँ पहुँचा हूँ। ये मैं आपको सिर्फ खाली खुली में नहीं बोल रहा, ये मैंने अपने ऊपर आजमाया हुआ है 6-7 स्टेप्स, और उसने मुझे सक्सेस सारी दी है। और मुझे नहीं, मैंने बार बार कहा है कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों ने इन स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो करके फाइनेंशियल सक्सेस हासिल की है। कोई बहुत अमीर तरीन लोग नहीं बन गए, लेकिन उनके ऊपर से खौफ, डर, पैसे का ख़त्म हो गया, क्योंकि वो उस हालत को पहुंच गए जहां पर कि अब पैसे का मसला ख़त्म है। ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। याद रखिएगा कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।